डिफरेंशिएबिलिटी के इस क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया है। फंक्शन किस तरह का दिया है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, यानी मोड के अंदर दिया है फंक्शन। x माइनस टू मोड के अंदर है प्लस मोड x माइनस फाइव, वेयर x बिलोंग टू r। अब इसमें क्या है, दो स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट वन से फंक्शन डैश फोर इक्वल टू जीरो, एंड इन स्टेटमेंट टू फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट टू फाइव, डिफरेंशियल इन ओपन ब्रैकेट टू फाइव, एंड फंक्शन टू इक्वल टू फंक्शन फाइव। अब इस स्टेटमेंट पे बेस पे से चार ऑप्शन बनाए हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये आपको टेस्ट करना है, उसके हिसाब से ये आंसर देना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले फंक्शन एक्स को लिखते हैं। फंक्शन एक्स किस तरह का है, मोड के अंदर दिया हुआ है फंक्शन प्लस एक्स माइनस फाइव। हम सबसे पहले इसको मोड से बाहर निकालेंगे, है ना, फंक्शन को, तभी इसको वैल्यू पता लगेगी। इसके लिए क्या करते हैं कि जो मोड के अंदर इससे अपना क्रिटिकल पॉइंट पता लगता है। ये इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ है, एक्स इक्वल टू और एक्स इक्वल टू फाइव। तो अब हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं इस मोड से बाहर निकालने के लिए। देखो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर सपोज कहीं टू है, यहाँ फाइव है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। लेस देन टू हो सकता है, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन टू हो सकती है इस रेंज में, इस वाले रेंज में, है? और इधर क्या हो जा सकती है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन फाइव हो सकती है। और इस वाली रेंज में हम क्या बोल सकते हैं, एक्स जो है यहाँ पर क्या ग्रेटर देन हो सकता है टू से, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू बोल सकते हैं, अगर यहाँ हमने लगाया तो। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको क्या, एक्स जो है लेस देन फाइव, क्योंकि यहाँ तो ग्रेटर है, तो हम इसको एक्स लेस देन फाइव, और यहाँ ग्रेटर देन लगा सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, तो ऐसे बता सकते हैं इसको। यानी तीन अलग अलग इसको एक्स की वैल्यू के लिए हम इसको ओपन करेंगे। यानी सबसे पहले करते हैं इसको, एक्स की वैल्यू जब लेस देन टू, एक्स जब लेस देन टू हो गया तब क्या होता है, देखो मोड एक्स माइनस टू क्या होता है, एक्स माइनस टू की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव हम कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस टू, इसको हम लोग ऐसे होगा। और एक्स माइनस फाइव क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये एक्स माइनस फाइव होगा। तो इस केस में जो फंक्शन एक्स आएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स माइनस टू की जगह हम ये रखेंगे माइनस एक्स माइनस टू, और माइनस जगह माइनस एक्स माइनस फाइव। तो ओपन होगा तो क्या होगा, माइनस एक्स माइनस टू, ये माइनस ओपन होगा तो माइनस एक्स प्लस फाइव हो जाएगा ये। तो ये देखिए फंक्शन एक्स क्या निकल के आ रहा है, माइनस एक्स माइनस टू एक्स हो जाएगा ये। अच्छा ये प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस था ना, प्लस हो गया, फाइव और टू सेवन, इस तरह का फंक्शन एक्स। अब ये तो कंडीशन किसके लिए, एक्स लेस देन टू के लिए। अब अगर कंडीशन ये ले लेते हैं कि एक्स जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू टू है ना, और लेस देन है फाइव, ये कंडीशन करते हैं। इस केस में देखो एक्स माइनस टू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो एक्स जो है बड़ा है टू से, या टू के बराबर है, जब आगे तो जीरो आएगा, है ना, इसका मतलब पॉजिटिव ही आना चाहिए। और एक्स माइनस फाइव, इस केस में क्या है, लेस देन फाइव है ये, है ना, फाइव को टेस्ट नहीं करता, लेस देन फाइव, इसमें ये माइनस एक्स माइनस फाइव आएगा। तो इस केस में जो होगा फंक्शन एक्स आएगा वो क्या आएगा, एक्स माइनस टू माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस फाइव। जब ओपन होगा तो क्या आएगा ये, एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस फाइव, इस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, फाइव में टू है थ्री, फंक्शन एक्स क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, इस केस में एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव होगा तो इस केस पे एक्स माइनस टू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और एक्स माइनस फाइव क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, फंक्शन एक्स की वैल्यू आनी चाहिए ऐसी, एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस फाइव, हाँ, तो ये हो जाएगा क्या, टू एक्स
5 माइनस 2 7 2x माइनस 7 तो फंक्शन ऐसा बन गया। तो ये 3 कंडीशन आ गई है ना। तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन एक्स की वैल्यू एक बार है माइनस 2x प्लस 7। ये कब है, जब आपका x क्या है लेस देन 2 है, और इसकी वैल्यू है 3। कब है ये, जब x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और लेस देन 5 है, और इसी की वैल्यू 2x माइनस 7 आ जाती है जब x क्या है ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 है। ये कंडीशन। अब इसके लिए हम इसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि क्या पूछ रहा है आपको, देखो क्वेश्चन पूछे पहला स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन डज 4 इक्वल टू 0 है क्या। देखो 4 कहाँ आएगा, 4 इसके अंदर आएगा, इस वाले इसकी वैल्यू 2 और 5 के बीच जाएगी 4। इसका मतलब फंक्शन एक्स इक्वल टू अगर 3 लेंगे तो फंक्शन डैश एक्स की वैल्यू क्या है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब फंक्शन डैश 4 भी क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट है ट्रू है हमारा। समझ रहे हैं। अब स्टेटमेंट सेकंड वाले में आ जाओ, इसको क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन 2 एंड 5। फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या 2 एंड 5 पर, तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर, कंटिन्यूटी चेक करनी किस पर, एक्स बिलोंग टू कर रहा है 2 और 5 इस तरह का है, इस पर क्या चेक कर रही है इसकी कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी टेस्ट करना है इसका। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक्स इक्वल टू 2 पर टेस्ट करते हैं इसको, फंक्शन को, है ना। एक्स इक्वल टू पर इसको टेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम कैसे लेते हैं, फंक्शन 2 लेंगे। फंक्शन 2 के लिए कौन सा लेंगे, एक 3 आएगा, है ना, इसका लेंगे 3 है। अब इसका क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स टेस्ट टू 3 माइनस लेंगे, सॉरी 2 पर चेक कर रहा है ना, तो 2 माइनस लेंगे फंक्शन ऑफ एक्स, इसको कन्वर्ट कर देंगे लिमिट एक्स टेक्स टू 0, तो क्या आ जाएगा फंक्शन 2 माइनस एक्स। फंक्शन कौन सा उठाएंगे, जो 2 से लेस, 2 से लेस वाला पहला है, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 2 के अंदर 2 माइनस एक्स प्लस 7। अब इसको सीधा एक्स की वैल्यू रख दूंगे, एक्स 0 है, तो ये क्या आ जाएगा -4, 7 से 4 गया, ये आ जाएगा, आ जाएगा नहीं, ये आ जाए। अब देखो, अब इसको क्या निकालना है, आरएचएल, आरएचएल चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 फंक्शन 2 प्लस एच, ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 अब 2 से ग्रेटर वाला, है ना, एक्स की वैल्यू जहाँ 2 से ज्यादा हो तो 3 आ रहा है, तो डायरेक्टली, है ना, ये तो सीधा ही 3 आ रहा है, इसकी वैल्यू 3 आ रहा है। तो देखो तीनों चीजें इक्वल आ गई, फंक्शन 2 क्या है, इक्वल टू एलएचएल है और इक्वल टू आरएचएल है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो पता लग गया 8 एक्स इक्वल टू पर, तो फंक्शन कंटिन्यूअस, इसके 5 पर भी तो चेक करना है, तब ये बात जो है ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। अब देखो एक्स इक्वल टू 2 पर भी ये चीज चेक करेंगे। अब फंक्शन, सॉरी एक्स इक्वल टू क्या 5 पर चेक करना ना, एक्स इक्वल टू 5 पर चेक करना है, तो फंक्शन 5 लेंगे, तो फंक्शन 5 के लिए कौन सा आएगा, सबसे लास्ट वाला आएगा 2x माइनस 7, इसमें इक्वल है 2x माइनस 7, तो 2x माइनस 7, ये भी कितना आ गया 3 आ गया। अब इसमें क्या लेंगे, एलएचएल लेंगे, एलएचएल ऐसे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू क्या आएगा 5 पर ले रहे ना, 5 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 फंक्शन क्या देगा 5 माइनस एच, यानी 5 से लेस वाला, 5 से लेस वाला फंक्शन कौन सा आएगा
सेकंड वाला है, सीधा 3 वैल्यू है इसकी, है ना। इसकी वैल्यू क्या है 3R, तो सीधा ही 3 आ गया, है ना। इसी तरह आर एच एल देखे, आर एच एल में लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 फंक्शन 5 प्लस एक्स। अब 5 से ग्रेटर, 5 से ग्रेटर तो कौन सा है, लास्ट फंक्शन ही आ गया, है ना। तो क्या आ गई 2x माइनस 7, 2x माइनस 7 इसमें रखेंगे, एक्स टेंस टू 0 2x 2 5 प्लस एक्स माइनस 7। अब यहाँ 0 रखेंगे तो 2 5 10 के अंदर 7 गया, इसकी वैल्यू 3 आएगा। तो यहाँ भी देखो आपके पास क्या आ रहा है, फंक्शन 5 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL आ रहा है ना। तो फंक्शन कैसा है, इस कॉन्टिन्यूअस है, 8x इनटू 5। इसका मतलब ये वाली चीज क्यों हो गई आपकी, ये बोल सकते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस 8x इनटू 5। ये हो गया। क्या पूछ रहा है, अब इसी स्टेटमेंट को बोल रहा है डिफरेंशियल इन 2 5, और फंक्शन की डिफरेंशियलिटी चेक करनी है, ओपन ब्रैकेट में 2 5, ये 2 5 के बीच फंक्शन कैसा है। देखिए 2 5 के बीच फंक्शन कैसा होगा, मतलब 2 5 के बीच फंक्शन इसमें आएगा 3 आएगा, तो इक्वल टू तो है ये 2, लेकिन 2 से जब आगे जाएगा और 5 से कम आएगा ओपन ब्रैकेट, तब भी तो फंक्शन क्या होगा 3 रहेगा, है ना। तो इसका मतलब जब हमारे पास x से बिलोंग ओपन ब्रैकेट 2 5, इसमें हमने क्या टेस्ट करना है, डिफरेंशियलिटी टेस्ट करना है, डिफरेंशियलिटी टेस्ट करना है इसका फंक्शन का इस पर। तो यहाँ पर फंक्शन x की वैल्यू जो आ रही है तो क्या आ रही है, थ्री आ रही है सेंटर में 2 5 में। तो क्या ये डिफरेंशियल है, यानी इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, सिंगल एक्स निकल सकता है, हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, इसका मतलब डिफरेंशियल है ही। तो सीधी सी बात हो गई, है ना। वैल्यू आ रही है ना इसकी, वैलिड वैल्यू आ रही है। अब इसके बाद ये पूछा है फंक्शन 2 और फंक्शन 5 बराबर है, फंक्शन 2, और फंक्शन 2 के लिए क्या लेंगे, 2 किसके लिए 3 आ गया, फंक्शन 2 क्या आ रहा है 2x 2 के बराबर है, तो फंक्शन क्या 3 है, तो फंक्शन 2 की वैल्यू हमारे हिसाब से फंक्शन 2 की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। और फंक्शन 5 की वैल्यू निकालेंगे, देखो फंक्शन 5 तो अब इक्वल हो रहा है लास्ट वाले में, है ना, एक्स 5 को इक्वल कर रहे हैं 2x माइनस 7, यानी 2x माइनस 7 में जब 5 को रखेंगे तो ये क्या आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन 2 क्या है, फंक्शन 5 के इक्वल है। तो हमारे हिसाब से वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है ना। क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, है ना, ये स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। तो अब इसके हिसाब से हम आंसर देखते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, तो सी हमारा सही आंसर हो गया, है ना। अब देखो इसमें मैं आपको थोड़ा सा मेथड बनाता हूँ, है ना। जब भी ये वैल्यू मोड के अंदर होगा, है ना, तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होगा मोड के अंदर। तो मैंने क्या बताया था कि मोड के अंदर जो है फंक्शन हमेशा उस पॉइंट पर, है ना, जैसे इसमें क्या था x माइनस 2 ये था आपके पास, मोड x माइनस 2 और प्लस और x माइनस 5 था, ऐसा था ना फंक्शन x। तो हमेशा ये वैल्यूज होती है x की, x अगर अलग से x माइनस 2 की बात करेंगे तो 8x इज इक्वल टू 2 पर जब x माइनस 2 को 0 रखेंगे x इक्वल टू पर फंक्शन क्या होगा, हमेशा कंटिन्यू बिना देखे, है ना। इसी तरह से x माइनस 5 है अगर ये, तो 8x इज इक्वल टू 5 तो फंक्शन क्या होगा, इस कंटिन्यूएशन ये फंक्शन दोनों पर अलग कंटिन्यू थे, इनके सम कंटिन्यू, इसका मतलब है इनका भी सम है, x माइनस सम हो गया
इनका माइनस भी कर सकता है, इसको माइनस भी दिखा सकता है। उस केस में भी जो है ये मोड में क्या आएगा आपका फंक्शन, इस केस में फंक्शन क्या है, इस कॉन्टिन्यूअस में। तो कहने का तो मोड के अंदर अगर चीज है तो उन पॉइंट्स पर है ना, अगर उसका सम करे या उसको माइनस करे तब भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एक चीज तो ये याद रखो। दूसरा, इन पॉइंट पर मैंने बताया था x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 5 पर फंक्शन क्या होगा, हमेशा नो डिफरेंशियल होगा, यानी डिफरेंशियल नहीं होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ओपन ब्रैकेट दिया है, 2 और 5 को छोड़ के दिया है, तभी 2 और 5 को छोड़ के डिफरेंशियल टेस्ट में क्या है, ये डिफरेंशियल है, फंक्शन इज डिफरेंशियल है ना, फंक्शन इज डिफरेंशियल है यहाँ पर, है ना। तो अगर ये ओपन ब्रैकेट की जगह क्लोज ब्रैकेट देता तो बिना देखे हम बोल देते कि फंक्शन क्या है, यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल है। तो मोड के अंदर जो चीजें होती हैं उन पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको बिना करे आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, बट हमने टेस्ट करके दिखा दिया ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है।